राजा कंस और राजकुमारी उर्मिला चौसर की बिसात पर आमने सामने बैठ चुके थे। दरबार में सन्नाटा ऐसा था मानो स्वयं वायु भी थमकर इस मुकाबले को देख रही हो। कंस व्यंग्य से बोला, ए लड़की, एक बार फिर सोच ले, यदि आज तू हार गई तो तेरे साथ वह होगा जो इस युग में किसी राजा ने किसी स्त्री के साथ न किया होगा। राजकुमारी उर्मिला बिना भय के मुस्कुराई। महाराज, आप खेल प्रारंभ करें। अगले 2 घंटे में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस महल में कौन राज करेगा और घाट पर किसका दाह संस्कार होगा। कंस ने उसकी बात सुनकर क्रोध से आंखें तरेरी और खेल आरंभ किया। उर्मिला ने भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई और शांत मन से प्रतियुक्ति की। दोनों अपनी अपनी चालों से खेल को आगे धकेलते रहे। एक तरफ सत्ता का घमंड, दूसरी ओर धर्म और बुद्धि की तेजस्विता। इधर जंगल में राजा त्रिभुजन सिंह अपने सैनिकों संग उस ग्वाले और उसकी बेटी नायरा की खोज में निकल पड़े थे, किंतु वे दोनों तो एक पुराने बेर के वृक्ष तले विश्राम कर रहे थे। संध्या ढलने लगी तो ग्वाले के पुत्र ने नायरा को गोद में उठाया और जंगल से बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगा। अचानक पास के झुरमुट से भयावह गर्जना सुनाई पड़ी। शेर निकट आ रहा था। उसके कदम कांप उठे। उसने तुरंत नायरा को एक विशाल वृक्ष पर चढ़ाया और स्वयं भी ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी नायरा की दृष्टि पेड़ की एक डाल पर बैठे एक बंदर पर पड़ी और वह भय से चिल्ला उठी, परंतु वह साधारण बंदर न था। मैं याद दिला दूं, यह वही साधु था जिसने कभी शहजादी अल्फिया को बंदरिया बनाया था और जिसे बाद में उर्मिला व अल्फिया ने मिलकर साधु को बंदर बना दिया था। बंदर शांत स्वर में बोला, डरो मत बेटी, मैं तुम दोनों को कोई हानि न पहुंचाऊंगा। तुम मेरे आश्रय में आए हो, इस हिंसक शेर के जाने तक यहीं रुक जाओ। थोड़ी देर में वे बातें करने लगे। बंदर बना साधु सोचने लगा, यदि मैं अपनी पीड़ा इन्हें बता दूं तो शायद मेरी भी मुक्ति का मार्ग निकल आए, मैं फिर अपने असली रूप में लौट सकूं। उसी बीच नायरा बोली, पिताश्री, मुझे बहुत नींद आ रही है। बंदर बोला, ऐसा करो, हम दोनों बारी बारी पहरा देंगे। आधा पहर तुम जाग कर पहरा दो और आधे पहर में मैं कर लूंगा, अन्यथा यह भूखा शेर हम तीनों का नाश कर देगा। ग्वाले के पुत्र को यह उचित लगा। थककर नायरा व उसका पिता उसी डाल पर सो गए। भयावह शेर नीचे घूमता रहा, पर बंदर सतर्कता से पहरा देता रहा। उधर महल में राजकुमारी उर्मिला की चालें एक एक करके राजा कंस को मात देती जा रही थी। जीवन में पहली बार कंस को भय की अनुभूति हुई। भय से उसका कंठ सूखने लगा। एक घूंट पानी तक नीचे न उतर रहा था। उधर थोड़ी देर बाद जंगल में शेर ने ऊपर बैठे बंदर से कहा, ओ बंदर, तू तो इस जंगल का निवासी है ना? क्या तू मेरी एक बात मानेगा? बंदर ने गंभीरता से उत्तर दिया, कौन सी बात? चौसर के इस खेल में राजकुमारी उर्मिला लगातार कंस को मात दे रही थी। कंस की आंखों में आग सी जल रही थी, पर वह कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। मन ही मन उसने सोचा, वास्तव में इस लड़की में दम तो है, मुझे खुली चुनौती दे रही है। राजकुमारी उर्मिला मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ कंस? किस सोच में पड़ गए? अपनी हार के बारे में चिंतित हो? कंस गुर्राया, जीत से पहले खुश मत हुआ लड़की, अभी तो मैंने चाल चलनी शुरू ही की है। दोनों अपनी पूरी सूझबूझ के साथ खेल में आगे बढ़ते रहे। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। हर सैनिक अपनी सांसें रोके खड़ा था, क्योंकि पहली बार कोई लड़की कंस को खेल में धूल चटा रही थी। उधर जंगल में नायरा और उसका पिता पेड़ की मजबूत डाल पर गहरी नींद में सो चुके थे। बंदर उनकी रक्षा कर रहा था। तभी नीचे खड़ा शेर बोला, ओ बंदर, तू जंगल के राजा को क्रोधित क्यों कर रहा है? तू मनुष्य की तरफदारी क्यों कर रहा है? मेरी बात मान ले तो फायदा में रहेगा। बंदर शांत होकर बोला, हम जानवर हों या मनुष्य, विश्वास ही हमारा धर्म होता है। इन दोनों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं कभी किसी का विश्वासघात नहीं करूंगा। शेर यह सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया और वहीं बैठकर उन्हें घूरने लगा। उधर राजा त्रिभुजन सिंह अपने सैनिकों के साथ नायरा और उसके पिता की खोज में भटक रहा था। जंगल बहुत बड़ा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद वे उसी बेर के पेड़ के पास पहुंचे। एक सैनिक बोला, महाराज देखिए, इन बेर के गुठलियों से लगता है कि वे दोनों यहीं रुके होंगे। राजा ने सिर हिलाया और उसी दिशा में आगे बढ़ गए। फिर शेर ने जाल फेंका। आधा पहर पूरा होते ही बंदर ने नायरा के पिता को जगा दिया और स्वयं सोने चला गया। अब पहरा उसकी बारी थी। शेर मौका पाकर बोला, ओ मानव, मैंने सुना है तुम लोग हम जानवरों से अधिक चतुर होते हो। एक बात बताओ, इस बंदर को तुम्हारी दोस्ती से क्या फायदा? नायरा का पिता बोला, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। शेर बुरी मुस्कान देते हुए बोला, यह बंदर भोर होते ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी को डाल से धक्का दे देगा और बदले में मैं उसे जंगल का राजा बनाने वाला हूँ। हमारे बीच सौदा हुई है, पर मुझे इस बच्ची पर दया आ गई है। ऐसा करो, इस बंदर को ही नींद में धक्का दे दो, वरना भोर में तुम दोनों मारे जाओगे। शेर की बात सुनकर वह सोच में पड़ गया। बंदर उस समय सो रहा था। चारों ओर घना जंगल, नीचे शेर, ऊपर आसमान, उधर महल में कंस अब एक के बाद एक चाल हारता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। गुस्से में उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने सोचा, अगर खेल में जीत नहीं सकता तो इसे तोड़ने का तरीका निकालता हूँ। कंस के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी थी। अंततः वह क्षण आ ही गया जब राजकुमारी उर्मिला ने चौसर के खेल में राजा कंस को पूर्णतः परास्त कर दिया। उसके सामने कंस की कोई भी चाल काम न आ सकी। राजा कंस हाथ मलता रह गया। उसके मुख से शब्द तक न निकल सके। क्रोध और अपमान से भरे स्वर में कंस बोला, ए लड़की, तूने यह खेल कहां से सीखा? जिस चौसर में बड़े बड़े राजा और महाराजा मुझे परास्त न कर सके, उसी खेल में तू एक साधारण सी लड़की मुझे राजा कंस को कैसे हरा गई? राजकुमारी उर्मिला ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, यही अंतर होता है महाराज, एक घमंडी शासक और एक साधारण किंतु
विवेकशील मनुष्य में आपने अपने अहंकार के कारण न केवल यह खेल हारा है बल्कि अपना राज्य, अपना वैभव और अपना मान भी दांव पर लगा दिया है। अब आपकी भलाई इसी में है कि अपने वचन का पालन करें और चुपचाप इस राजमहल को त्याग दें। कंस गहरे विचार में डूब गया। अब क्या करूं? वचन भी दे चुका हूं और अपमान भी सह चुका हूं। उधर जंगल में शेर उस व्यक्ति को अपने छल में फंसाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। वह बोला, मेरी बात ध्यान से सुन मानव, सोने से पहले इस बंदर ने मुझसे कहा था कि भोर होते ही वह तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को इस डाल से धक्का दे देगा। इससे पहले कि वह जागे तुम उसे नीचे गिरा दो। मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस प्रकार न तुम्हें उससे भय रहेगा, न मुझसे, और तुम्हारी तथा तुम्हारी बेटी की जान भी बच जाएगी। शेर की कुटिल बातों में आकर उस मनुष्य का विवेक डगमगा गया। उसने सोते हुए बंदर को नीचे धक्का दे दिया, परंतु बंदर तो बंदर था। उसने गिरते गिरते पेड़ की टहनियां पकड़ ली और स्वयं को बचा लिया। क्रोध से दहाड़ते हुए बंदर बोला, धोखेबाज, नीच मानव, मैंने तुम्हें शरण दी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, शेर से बचाया, और तू ही मुझे मारने चला था। बोल, तेरे इस पाप कर्म का दंड क्या होना चाहिए? नायरा और उसका पिता भय से कांपने लगे। उनकी आंखों में मृत्यु का भय स्पष्ट झलक रहा था। उधर राजा त्रिभुवन सिंह अपने सैनिकों के साथ खोज करते करते अब उस मनुष्य के अत्यंत समीप पहुंच चुके थे। एक सैनिक बोला, महाराज, हम इस व्यक्ति की खोज क्यों कर रहे हैं? न तो यह कोई अपराधी प्रतीत होता है, न ही हमारे राज्य का कोई शत्रु। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही नायरा है जिसकी तलाश मेरी पुत्री राजकुमारी उर्मिला की सखी शहजादी कर रही है। यह बालिका उसी शहजादी की पुत्री है। एक क्षण भी न गंवाओ, शीघ्र चलो। इधर महल में राजा कंस का मस्तिष्क अशांत हो उठा था। वह यही सोच रहा था, यह साधारण सी प्रतीत होने वाली कन्या मुझे चौसर में कैसे हरा सकती है? निश्चय ही इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। धीरे धीरे उसने राजकुमारी उर्मिला की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। राजा कंस अपनी पराजय सहन न कर सका और राजकुमारी उर्मिला के साथ हाथापाई पर उतर आया। वह उसे बलपूर्वक सदा के लिए मौन कर देना चाहता था। कंस क्रोध में गरज उठा, ए कन्या, मुझे अधिक उकसाने का प्रयास न कर, अन्यथा तेरा ऐसा दुर्दशा करूंगा कि तू स्वयं को पहचानने योग्य भी न बचेगी। इस पर राजकुमारी उर्मिला ताली बजाती हुई बोली, तू राजा नहीं, एक गिरगिट है जो क्षण क्षण में रंग बदलता है। तूने अभी अभी मुझे वचन दिया था कि यदि मैं तुझे इस चौसर के खेल में परास्त कर दूंगी तो तू मेरा दास बनकर रहेगा और इस राज्य को सदा के लिए त्याग देगा। और अब तू अपने वचन से मुकर रहा है। यह आचरण तुझे शोभा नहीं देता। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने वचन का पालन कर, अन्यथा मैं भी दिखा दूंगी कि एक नारी में कितनी अपार शक्ति होती है। तभी महल के कक्ष से कोलाहल की ध्वनि सुनकर शहजादी अल्फिया व्याकुल होकर वहां पहुंची। उसके मन में आशंका थी कि कहीं उर्मिला पराजित न हो गई हो और वह पापी राजा कोई अनर्थ न कर बैठे। परंतु कक्ष में पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा वह भिन्न ही था। दोनों एक दूसरे की ओर अग्नि ज्वाला से भरी दृष्टि से देख रहे थे। अल्फिया बोली, बहन, ये क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों घूर रहे हो? उर्मिला ने कहा, बहन, हमारे मध्य यह समझौता हुआ था कि जो भी चौसर के खेल में हारेगा वह इस राज्य को छोड़कर चला जाएगा, किंतु यह अब अपने वचन से मुकर रहा है। कंस क्रोध से चिल्लाया, ए कन्या, तू इसे क्या कथा सुना रही है? क्या तेरे कहने से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा? मैं तुम दोनों के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि किसी को मुख दिखाने योग्य न छोड़ूंगा। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ। दोनों राजकुमारियां उसे घृणित दृष्टि से देखती रह गईं। उधर जब उस धूर्त व्यक्ति ने बंदर को वृक्ष से धक्का दिया तो सौभाग्यवश बंदर वृक्ष की एक डाल पकड़कर बच गया। क्रोधित होकर बंदर बोला, अरे धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तेरे और तेरी पुत्री के प्राण बचाए बल्कि तुझे शरण देकर शेर से भी रक्षा की, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बता, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? तुझे नोच डालूं? बंदर की बात सुनकर उस व्यक्ति के प्राण कंठ में आ गए। तब बंदर बोला, सुन धूर्त मनुष्य, मैं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा क्योंकि तू एक बालिका का पिता है, किंतु तुझे दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर बंदर ने उस ग्वाले के लड़के को 7 थप्पड़ जड़ दिया। उसके मुख पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए और वह अचेत होकर डाल से गिरता हुआ झाड़ियों में जा पड़ा। झाड़ियों में गिरने की ध्वनि और नायरा की चीख सुनकर राजा त्रिभुवन सिंह उस ओर दौड़े। लोगों के कोलाहल को सुन शेर दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले भाग के लिए बने रहे। राधे राधे।